Along with being a mother of 3 and a wife, I run my family's agribusiness, Kennedy Rice Mill, in a little town called Merage, Louisiana, about 1,000 people in northern part. ट्रंप के बाईं ओर बैठकर उनकी तारीफों के पुल बांध रही ये वो महिला है जिसने इस तारीफ की आड़ में ट्रंप के मन में वो भारत विरोधी बीज बो दिए, जिससे पल भर में भारत पर एक और टैरिफ की तलवार लटकने लगी। Which countries? India, Thailand, even China to Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. ये महिला जो ट्रंप के सामने भारतीय चावलों की बात कर रही है, इसका नाम मेरिल कैनेडी है। इसी की सलाह पर ट्रंप ने चावल पर टैरिफ बॉम्ब फोड़ने के संकेत दिए हैं। पर सवाल उठता है कि आखिर इस लड़की ने ट्रंप के मन में भारत विरोधी ये बात क्यों डाली, जिस पर ट्रंप का पहले ध्यान भी नहीं गया था। उस पर इसने ट्रंप का ध्यान क्यों खींचा, तो इसे समझने के लिए आपको इसके काम से वाकिफ होना पड़ेगा। दरअसल मेरिल कैनेडी कैनेडी राइस मिल की CEO है। कैनेडी की कंपनी केनचॉक्स और फोर सिस्टर्स ब्रांड के तहत अपने उत्पादों को बेचती है और ट्रंप के साथ बैठक में भी मेरिल कैनेडी चावल किसान के तौर पर शामिल हुई थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में मेरिल ने कैनेडी राइस मिल की स्थापना और विकास किया। ये अमेरिका में पिछले 25 सालों में बनी कुछ नई आधुनिक चावल मिलों में से एक है। अब जरा गौर करिएगा, मेरिल कैनेडी ने जिस चावल के मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ ट्रंप को भड़काया, उसी का व्यापार मेरिल कैनेडी की कंपनी कैनेडी राइस मिल करती है और दावा है कि इसी के मुनाफे के लिए मेरिल ने ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि जिस मीटिंग में मेरिल ने ये बात कही वो भी अमेरिकी किसानों को लेकर रखी गई थी और इसका कारण ट्रंप के नीतियों के कारण उनके किसानों को हुआ नुकसान था, जिसमें मेरिल कैनेडी की कंपनी भी शामिल है। 8 दिसंबर को ट्रंप की ओर से अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की सहायता योजना घोषित की गई। ये पैकेज उन किसानों को दिया जा रहा है जिन्हें ट्रंप की पहले की टैरिफ नीतियों से नुकसान हुआ था। अब अमेरिकी चावल उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर भी इस मीटिंग में मेरिल कैनेडी भी शामिल हुई थी और दावा है कि अपने व्यापारिक फायदे के लिए उन्होंने भारत के चावलों पर बयानबाजी की ताकि उनकी कंपनी के लिए अमेरिकी मार्केट में रास्ते खुल सके। दरअसल चावल के बिजनेस में मेरिल कैनेडी लंबे समय से हैं। इसके स्थायी और ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए मेरिल और उनके परिवार ने अपनी खुद की ब्रांडेड चावल प्रोडक्ट लाइन शुरू किया था। उनकी राइस मिल को साल 2018 में बिजनेस इनोवेटिव लीडरशिप अवार्ड मिल चुका है। 2019 में मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड भी मिले हैं। मेरिल कैनेडी बेरूज नाम के गांव में ही पैदा हुई और इसी ग्रामीण इलाके में पली बढ़ी। मेरिल ने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्नातक किया और स्पेनिश में माइनर पूरा किया। कैनेडी परिवार का एग्री बिजनेस चावल की खेती, सुखाना, मिलिंग, वितरण, अनाज भंडारण, मार्केटिंग, भूमि प्रबंधन और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। फिलहाल मेरिल अपने पति पेटन फॉर और 2 बच्चों के साथ मेरूज गांव में रहती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलने के बाद मेरिल ने अपने पिता के साथ परिवार के चावल व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए घर लौटना चुना और अब इसी व्यवसाय को लेकर मेरिल कैनेडी भारत से अमेरिका आने वाले चावल पर निशाना साध रही हैं। वैसे मेरिल कैनेडी अपनी एक और पहचान पॉडकास्टर और यूट्यूबर के तौर पर पेश करती हैं। जब आप इनकी पॉडकास्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो उस पर भी राइज यूपी योर बोल नाम की टैगलाइन दिखती है। इसका मतलब अपने कटोरे में चावल भरना होता है, क्योंकि इनका बिजनेस भी चावल से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये समझना भी अब शायद आपके लिए आसान हो गया होगा कि मेरिल कैनेडी ने ट्रंप के सामने चावल का ही मुद्दा क्यों उठाया। वैसे इनका YouTube चैनल भी है जिस पर भी मात्र 36 सब्सक्राइबर दिखाई पड़ते हैं। इस पर वो हेल्थ और ब्रांड रणनीति की बात करती हैं। जाहिर है कि इनकी मंशा सिर्फ अपने बिजनेस को स्थापित करना है और इसलिए मेरिल कैनेडी ने भारत का नाम भी उछाला है।